जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर उस सवाल की कड़ी में जहां से आपको अगर प्रश्न नहीं आए तो उसका जवाब किस प्रकार से ढूंढना है, उस सीरीज को अगर अपन आगे लेकर चलें तो आज बात करेंगे। एक प्रश्न मैं कराऊंगा, एक प्रश्न आपको करने के लिए दे रहा हूं साथियों। तो साथियों सबसे पहले अगर बात करें, ये भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे दोनों के दोनों कि प्राथमिक स्तर पर। तो साथियों ध्यान देना, आपके माइंड में सीधा सा प्राथमिक स्तर आना चाहिए। पहले दूसरे तीसरे क्लास वाले बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण मतलब हिंदी की बात करें अपन, का उद्देश्य नहीं है। ध्यान देना साथियों, नहीं है। इस प्रकार से अपने इस प्रश्न में तीन चीजें पकड़ी है। एक तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है, भाषा शिक्षण की बात हो रही है, और नहीं है भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं होता है साथियों, ये बताना है। नेगेटिव चीज आपको छांटनी नहीं है। तो साथियों आपको क्या करोगे, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, प्रभावी प्रयोग करना, भाषा का विभिन्न अलग अलग संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना, कौन सा प्रभावी। तो ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको या नेगेटिव दिख रहा है साथियों। तो ये देखना कि ये पॉजिटिव उत्तर है, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, आपको नेगेटिव छांटना है। तो ये तो क्या है, पॉजिटिव उत्तर है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना साथियों, भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि आपको इस प्रकार की भाषा सिखाई जाए कि आप स्पष्ट रूप से बोल सको और आत्मविश्वास के साथ बोल सको साथियों। तो ये भी क्या है, इसका एक पॉजिटिव उत्तर है साथियों, अगर बात करें तो दोनों अभी तक। अब देखो, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अब साथियों कंठस्थ करना का मतलब क्या हो गया, रटना हो गया एक तरह से, कंठस्थ करना, और वो भी प्राथमिक स्तर छोटे बच्चों को आप कह रहे हो कि क्रम से कंठस्थ होनी चाहिए। हालांकि कहते हैं स्कूल में, लेकिन कंठस्थ करना यानी रटना प्रणाली साथियों। और ये रटना क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा साथियों। क्या पता इससे अगले वाला ऑप्शन इससे भी ज्यादा नेगेटिव हो, तो वो भी देखते हैं। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बताना। ध्वनि के जो संकेत है कि मैंने आवाज बजाई, ट्रक की आवाज करी तो ये ट्रक की आवाज है, ये मोटरसाइकिल की आवाज है, तो ध्वनि संकेतों को चिन्हों का संबंध बताना, तो ये तो पॉजिटिव उत्तर है साथियों। तो इसका नेगेटिव उत्तर कौन सा हो गया, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, इसका क्या रहेगा साथियों, नेगेटिव उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न नहीं आता है आपको तो पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर अपन उत्तर की तरफ जा सकते हैं साथियों। ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े ना, तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है साथियों, 10-10 मिनट की क्लासें हैं। हर एक क्लास टॉप मोस्ट क्लास है, हर क्लास में से 1 नंबर का सवाल मिलेगा साथियों। तो साथियों ये सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं। अब प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है, से सर्वाधिक अपेक्षित है। अब आप कहोगे सर प्राथमिक स्तर की तो बात पढ़ ली हमने, एक भाषा शिक्षक की बात हो रही है, सर्वाधिक अपेक्षित। अब अपेक्षित समझ ही नहीं आ रहा सर क्या करें। तो पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बात वो कहता है क्या, यह बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना वो सिखाता है क्या, कक्षा एवं कक्षा के बाहर बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए वो प्रोत्साहित करता है क्या, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेता है क्या। तो आपके यहाँ पे अगर देखोगे अगर गौर से, तो 2 नेगेटिव उत्तर छांटने हैं। 2 नेगेटिव में से जो सबसे बड़ा नेगेटिव उत्तर होगा वो बताना है कि भाषा शिक्षक प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक अपेक्षित, ये तो कर ही नहीं सकता, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता। प्राथमिक स्तर पर ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है, तो वो आपको बताना साथियों। तो ये आपके सामने प्रश्न है, इस प्रश्न का क्या देना है साथियों, आपको जवाब देना है साथियों। तो ये रही आज की अपनी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।